अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों को कहा था कि हमने करंट ट्रेंड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है, वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपके आउटलाइन में जो अभी अप्रूव होने हैं, इसीलिए हम उनको बाद में पढ़ेंगे। और लेकिन जो ऑलरेडी अप्रूव टॉपिक्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ये वाले नोट्स मैंने निम्रा को भेज दिए हुए हैं। निम्रा आप अपनी ईमेल चेक कर लेना और बाकी सबसे शेयर कर लेना, ठीक है। अच्छा, डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज़ एनीथिंग we do which can be observed in some way. बेसिकली अगर लाइक हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सोशल साइकोलॉजी में जो अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोगों ने भी साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो मेन फोकस है साइकोलॉजी का वो इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। बट यहाँ जब सोशल साइकोलॉजी की बात आती है तो सोशल साइकोलॉजी इंडिविजुअल बिहेवियर को भी देखता है, और इंडिविजुअल बिहेवियर पे सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इंडिविजुअल बिहेवियर सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, फिर सोशल बिहेवियर्स कैसे डेवलप होते हैं और उसके लिए ओवरऑल लाइक ह्यूमन बिहेवियर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ एनीथिंग वी डू विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम वे। ह्यूमन बिहेवियर हम उस चीज़ को कहते हैं, इट्स लाइक कि आप जो कुछ भी करते हो भी एज एन इंडिविजुअल, हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में दूसरा बंदा जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और हम भी दूसरे बंदे को किसी न किसी वे में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे होते हो वो किसी न किसी वे में ऑब्ज़र्व हो रहा होता है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं कि ये तो इंसानी बिहेवियर है, ठीक है। जैसे लाइक हम कहते हैं ना कि इंसान तो क्या कहते, ये इंसान तो पैदाइशी नाशुक्रा है, उसको जितना मर्ज़ी दे दो वो शुक्र अदा नहीं करता, या हमेशा दूसरों से कंपटीशन करता है, या दूसरों की चीज़ें देख के हसद करता है, या एनीथिंग, ठीक है। ये जनरल थिंग्स हैं जो हम कहते हैं ना। तो ये किस तरह से, क्योंकि हमने इसको ह्यूमन बिहेवियर की तौर पे हमने उसको ऑब्ज़र्व किया कि हर इंसान ही ऐसा करता है, ठीक है। बिहेवियर इंक्लूड्स एनीथिंग इंडिविजुअल्स डज। अब आपके बिहेवियर के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो एक इंडिविजुअल करता है, फिज़िकल एक्शंस, एनीथिंग कैन इंडिविजुअल स्पीक्स, जो वो बोलता है, वर्बल एक्शंस एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडीली गेस्चर्स, ठीक है। फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडीली गेस्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, कि जिस तरह से भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। दीज बिहेवियर्स कैन बी ऑब्जर्व एज वी कैन सी और हेयर देम। अब उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर द फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर्स। डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम कहते हैं कि वो फैक्टर्स जो कि इंसान के बिहेवियर में चेंज लाता है, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ human behavior are the underlying causes of change, a determination of human behavior. Human behavior is a dynamic phenomena which changes due to factors such as new experience. अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा फिनोमेना है जो किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, ठीक है। कोई खुशी आती है, कोई गम आता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई भी चीज़ आपके बिहेवियर को चेंज करके रख देती है, ठीक है। लर्निंग, जब आप कोई चीज़ नई लर्न करते हो तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे अब आप देखो, अगर हम आप कोई स्किल सीखते हो, बेकिंग सीखते हो, कुकिंग सीखते हो, कोई एनी काइंड ऑफ कोई नया हेयर स्टाइल सीखते हो, डैट इज़ योर लर्निंग ना, और वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे नया नया जब चलना सीखते हैं तो वो बड़ा इन्जॉय करते हैं, उनको खुशी मिलती है कि वो चल रही है, कोई न्यू किसी चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको नया नया इस्तेमाल करना आता है, तो वो क्या होती है, वो लर्निंग होती है ना, बिहेवियर में चेंज आ रहा है। सोशल कल्चर वेरिएशन, ठीक है। आपके कल्चर में कोई चेंज आता है, आप सोसाइटी चेंज करते हो, लाइक आप किसी और जगह शिफ्ट होते हो, किसी और सिटी शिफ्ट हो जाते हो, तो भी आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से आपकी
लाइक अगर हम कहें बॉडी में कोई चेंज आता है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो बायोलॉजिकली के बाद भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और सेम उसके बाद साइकोलॉजिकली कोई मेंटल हेल्थ इशू की वजह से कोई पॉजिटिविटी आ रही है, कोई हेल्थ इशू ठीक हुआ है, मेंटल हेल्थ इशू, या बायोलॉजिकल की वजह से कोई साइकोलॉजिकल इशू आया है, तो ये आपके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ये वो डायनामिक्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। मेजरली ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने वाले डायनामिक्स को 3 फेजेस में, 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डायनामिक्स, नंबर 2 इज़ सोशो कल्चरल डायनामिक्स एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक्स, ठीक है। नंबर 3 इज़ psychological dynamics, biological physiological dynamics of human behavior. The biological physiological dynamics of human behaviors are as follow. जेनेटिक मेकअप्स, देखिए अब बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डायनामिक्स में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जेनेटिक मेकअप, अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। जीन्स बेसिकली हम ये एक इनहेरिटेड चीज़ होती है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जीन्स डिटरमाइन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन सच एज हाइट, आपकी हाइट आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, कंप्लेक्शन आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, हेयर कलर मिलता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर लाइक फेस स्ट्रक्चर, साइज ऑफ स्कल, हर चीज़ जो फिजिकली है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टोर्ड इन द जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस विद इन अ जीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जीन्स डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। दो अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्न, लेकिन फिर भी ह्यूमन बिहेवियर का मेजर पार्ट जो होता है वो लर्नड होता है। बट मैनी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव that some part of human behavior is also determined by the genes of a person, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कुछ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारी जीन्स जो है वो डिटरमाइन करती है। दे आर ऑल्सो व्यूड एट सम ट्रेट्स इंक्लूडिंग, जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो हैं, जैसे कि गुस्सा, एग्रेशन, जोवेलनेस एंड इंटेलिजेंस, यानी कि जोवेलनेस इज़ लाइक ओके, अच्छा ये भी काइंड ऑफ गुस्से में आ जाता है। इंटेलिजेंस, जहानत की हम बात करते हैं, वो भी आपको जेनेटिकली मिलती है, विच ऑल्सो शेप्स फर्दर विद सोशल, और फिर शुरू से वो आपको आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स से मिलती है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, बट सोशल एक्सपीरियंसेस से वो शेप्ड होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों में बहुत गुस्सा होता है, उनकी फैमिली से मिला होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन एंड चेंजेस ट्रांसफर टू दी ऑफस्प्रिंग्स ऑल्सो ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन बिहेवियर। अच्छा, अब आप देखो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन आप में चेंज आता है आपके सोशल एक्सपीरियंसेस से, तो वो आप बिहेवियर में वेरिएशन ले आता है। सेक्स डिफरेंसेस, sexual differences are based on the biological differences. These sexual differences are socialized into a man or woman gender. Male are expected to be muscular and aggressive, female are expected to be passionate and caring by nature. These sexual differences manifest in human behavior. अच्छा, अब sexual differences की basis, sexual differences start कहाँ से होती है? biological differences से, और उस basis पे हमें socialize किया जाता है, और वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर का पार्ट बन जाती है। जैसे आप देखो, हम देखते हैं कि आज आपने देखा होगा कि जैसे लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, बट उनके चलने में, उनकी बात करने में, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल लड़कियों से। तो आप लोग उनको किस तरह लाइक आप उनको किस तरह से उनके बारे में ज्यूम करना शुरू कर देते हो कि यार ये तो बिल्कुल ही मर्दों जैसी हो गई हैं, इनको देखो ये बाइक चलाती है तो ये मर्दों जैसी होगी, ये क्रिकेट खेलती हैं तो ये मर्दों जैसे कपड़े पहनती हैं, इनके चलने का स्टाइल मर्दों जैसा हो गया है। हम उसको इस तरह से लेने लगते हैं ना। फिर इसी तरह देखो कोई लड़कियां जब बॉडी बिल्डिंग करती हैं तो उसको आप क्या समझते हो कि यार इसको देखो ये मर्द जैसी हो गई है। क्यों आप कहते हो? क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मस्कुलर जो है वो मेल्स होते हैं। अब लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, बात बात पे चीखे या कोई बात करे, तो
लोग क्या कहते हैं कि लड़की हो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। स्पेशली अम्मियाँ बड़ा, आपको ज़रा सी अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाए या आपको जैसे शो कर दो तो जो स्पेशली जो मदर्स होती हैं वो यही कहती हैं ना कि लड़की हो, अगले घर जाना है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं होना चाहिए औरत में। क्यों? क्योंकि यही माना जाता है कि गुस्सा तो मर्द का काम है, औरत का काम नहीं होता, ठीक है। और फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं, अगर एक फ़ीमेल रोती नहीं है, केयर नहीं करती, इमोशनल नहीं होती, उसको दूसरों का ख़्याल नहीं होता, तो क्या समझा जाता है कि नहीं यार ये तो औरतों जैसी है ही नहीं, क्योंकि औरत से एक्सपेक्ट की जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हमारे ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करती है, मोल्ड करती है, ये डेवलप करती है। फिज़िकल growth is an important human behavior. A kid behaves differently than a grown up adult. The changing ability of physical makeup of a person to engage in physiological act has also an impact on human behavior. In very elderly age, a person may not perform every physiological act well due to weak physiological status. अच्छा, अब आपकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो भी आपकी ह्यूमन बिहेवियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों का अब आप देखो, जब आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप बचपन में करते थे वो आप अब नहीं करते। ऐसी बहुत सारी सोच आपकी चेंज हो गई है। कभी कभी माइंड में अगर आता भी है, दिल भी करता है, तो आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको ये होता है कि नहीं यार ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो बचपन में करते थे हम। क्यों? क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप बड़े हो गए हो। सेम लाइक आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आती जाती है, आप बड़े होते जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही गिव अप करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप छोड़, जैसे आप देखो डॉजिंग कार हो गई या स्लाइड लेना हो गया, ये चीज़ें अब आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब आपको पता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ये काम मेरा नहीं है करने का, ठीक है। सेम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब ओल्ड एज पे जाने लगता है तो बहुत सारे काम छोड़ देता है, क्योंकि लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उसकी उम्र का काम नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन intakes has an impact on our behavior. A balanced diet having the right amount of fluid, protein, calcium and vitamins is linked with our physical strength, mental strength and underlying hormonal or biochemical activity. Poor nutrition may affect the brain function or physical activity. For instance, low sugar level for a long time may leads to aggressive behavior in a human. अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब आपकी अगर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशंस आप पूरे नहीं ले रहे, खाना ठीक से नहीं खा रहे, नींद पूरी नहीं हो रही, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बिहेवियर पे भी आता है, ठीक है। आपने बचपन से अगर आप देखो, बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी है, बचपन में होता है ना, मिट्टी बड़ा खाते हैं बच्चे, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप कैल्शियम की कोई कमी हो रही होती है। फिर बच्चों में आप देखो, अगर बच्चों में किसी चीज़ की कमी है तो वो बहुत ज़्यादा सोएंगे, चिड़चिड़ाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी। सेम लाइक अगर बड़े होके भी आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो आपको फटीग फील होगी, आपका कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, आप डल फील करोगे, इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशंस प्रॉपर हैं तो बिहेवियर भी अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है। हम कहते हैं ना कि जिसकी स्किन ग्लो कर रही है, और अगर कभी डल होने लगे कहते यार तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम स्ट्रेस्ड फील कर, तुम लग रहा है कि तुम्हें कोई स्ट्रेस है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस से आपकी बॉडी भी अफेक्ट हो रही होती है। इलनेस एंड इनबॉर्न डिसेबिलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। वी यूज़ आवर सेंसरी ऑर्गन सच एज आई एंड एयर टू सेंस आवर एक्सटर्नल वर्ड्स. Defects in sensory organs due to poor learning and observation will affect human behavior. अच्छा, आप देखो किसी बीमारी की वजह से किसी की आईसाइट वीक हो गई या जो है दिमाग कमज़ोर हो गया, तो या कोई डिसेबिलिटी की वजह से, तो इस या आपका जैसे सुनाई नहीं सही देता, तो उससे भी आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको ये होता है, आप चिड़चिड़ाने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे लोगों से मिलना नहीं चाहिए, या मुझे समझ नहीं आती, या लोग मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं ऐसे, ठीक है। तो या समटाइम्स आप इग्नोर करने लगोगे, आप शो करने लगोगे हाँ मुझे सब समझ आ गई है। और फिर एक तो ये बचपन से एक चीज़ की होती है, फिर अगर आपको सडन कोई चेंजेस आ जाए, जैसे आप ये देखो, लाइक अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, ऑल्दो मेरे लिए ये काफ़ी डिप्रेसिंग थी।
काइंड ऑफ डिसहार्टिंग चीज़ थी, बट आई वुड शेयर कि अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला, लाइक वीकेंड में ही मेरा एक स्टूडेंट है, मैं कॉमर्स में जब टीच करती थी तो मेरे अब क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं, मैं जब कॉमर्स में टीच करती थी तब मैं ख़ुद भी पढ़ रही थी, तो मेरा और उनका ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। वो भी अब सारे जॉब और सब में हैं, लाइक उन्हें भी ग्रेजुएट हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, वो लोग सब जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो वो जो मेरा स्टूडेंट था, ही वॉज़ अ वेरी गुड सिंगर, और वो माशाल्लाह से लम्स में पढ़ा भी रहा था। तो लाइक आप अपने फेसबुक में एडिड होते हैं तो हम लोगों की बस प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई ये कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। तो उसमें क्या था कि लाइक आई गेट टू नो अबाउट कि मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसका एक हाथ जो है वो कट गया। तो मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं अगर कहूँ तो ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो मैंने उसके साथ एक बहुत अच्छा, लाइक उससे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसे गिटार बजाते भी देखा, उसे मैं यूनिवर्सिटी में देखती थी, तो और उसकी मैं पिक्चर्स देखती थी, और सडन उसको वीडियो में ऐसे चेंज देखना, तो मुझे मेंटली उस चीज़ ने बहुत अफेक्ट किया, क्योंकि एक बंदे को मैंने बड़े फिज़िकल फिट देखा और सडनली उसकी लाइफ में ऐसे चेंज आ गया। तो मेरे लिए भी वो एक शॉकिंग चीज़ थी कि यार ये बंदा तो ऐसे था, मैं इसको इस तरह देखा था, और अभी इसके साथ क्या हो गया है। तो उस वो बिहेवियर आपका कहीं ना कहीं आपकी माइंड को, आपको ऐसे कोई चीज़ अफेक्ट करती है। तो ये तो एक मेरी साइड पे है, लेकिन जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ है या होता है, या ऐसे कोई भी लोग खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे से गुज़रते हैं, उनके लिए चीज़ों को अडॉप्ट करना, एक नया चेंज आ जाना, या उनके साथ ऐसा कुछ हो जाना, एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है, उससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है, क्योंकि अब उनको एक अपनी लाइफ में एक न्यू बिहेवियर अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मेंटली वो बहुत अफेक्ट होते हैं। तो अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हो, और इन डायनामिक्स से रिलेटेड सब ने एक एक एग्जांपल जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने सर्कल से रिलेटेड आपने इंसिडेंट्स, कोई भी एग्जांपल शेयर करनी है कि आप लोगों की, आपने किसी को देखा, उसके बिहेवियर में चेंज आया हो किसी भी वजह से, या अपनी लाइफ में अगर आपके कोई ऐसा कोई फैक्टर जिसने आपके बिहेवियर को अफेक्ट किया, मोल्ड किया या डेवलप किया, आपने शेयर करना है। और हर किसी ने नीचे कमेंट्स पे शेयर करना है। अगर तो मैं ये व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ तो सबने व्हाट्सएप में रिप्लाई करना है, और अगर मैं ये गूगल क्लासरूम पे करती हूँ तो आपने गूगल क्लासरूम पे करना है, क्योंकि अटेंडेंस सिर्फ उनकी मार्क होगी जो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।